हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मॉडल पेपर नंबर 5 है। 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उस पेपर पे बेस्ड मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है। उसमें जिन टॉपिक्स का जितना वेटेज था हूबहू उसके अकॉर्डिंग ही आज का पेपर मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किया है। आपके एग्जाम के लिए 19 मार्च को आपका एग्जाम होना है, तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम वही पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो 12 मार्च वाले एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 19 मार्च को है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये मॉडल पेपर एक टर्निंग पॉइंट हो आपकी तैयारी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसा ही नॉर्मल वाला पेपर है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, हार्ड पेपर नहीं था और बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं है, नॉर्मल आपका पेपर है। तो उसी पे बेस्ड मैंने मॉडल पेपर आज का बनाया है। आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए जाना है। इसकी पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, जहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन को चेंज करना है। She said to Madhu, said to Madhu, please post this letter. वह मधु से प्लीज कह रही है, इसका मतलब वह मधु से रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। तो ऑर्डर्ड अगर आया है तो ये गलत है। She said Madhu to post that letter, क्योंकि दिस का दैट हो जाएगा। She requested Madhu to post that letter. She told Madhu to post this letter. अब देखो इसमें ऑर्डर आया है और दिस है, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। इस सेंटेंस में दिस है तो हमने एलिमिनेट कर दिया। बी और सी देखो। शी सेड मधु टू पोस्ट दैट लेटर, शी रिक्वेस्टेड मधु टू पोस्ट दैट लेटर। तो वह प्लीज कह रही है इसलिए रिक्वेस्ट आएगा, उसने मधु से रिक्वेस्ट की थी, तो सी ऑप्शन। ग्रेसफुल का एंटोनिम बताना है। ग्रेसफुल का एंटोनिम बताना है। ग्रेसफुल क्या होता है? ग्रेसफुल होता है रिलेटेड टू ब्यूटीफुल या अच्छा, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है। ग्रेसफुल का एंटोनिम डेंजरस तो होता है खतरनाक, अट्रैक्टिव होता है आकर्षित, तो ग्रेसफुल का ये तो सिनोनिम हो गया। ऑकवर्ड होता है अजीब या भद्दा, प्रीटी होता है सुंदर, तो क्या होगा? ग्रेसफुल का एंटोनिम होगा ऑकवर्ड, अजीब, भद्दा। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स का। इस सेंटेंस में को सेम उसी पैटर्न पे मैंने डिजाइन किया है। एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस एक जगह नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन जम्बल्ड मिलेंगे आपको। ओनली ब्लैंक गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। डिटरमिनर्स का ये क्वेश्चन है। अ फ्यू, सेवरल, मैनी और अ लॉट ऑफ। ध्यान से देखिए, ओनली होता है केवल, ठीक है, मात्र। तो केवल के लिए सेवरल तो बहुत ज्यादा होता है, मेनी भी अनेक होता है, लॉट ऑफ भी बहुत ज्यादा होता है मात्रा में। तो ये तीनों तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ठीक है, इसके ऑपोजिट वाले हो गए। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आएगा, ठीक है। फ्यू कहां आता है? फ्यू आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो गर्ल्स काउंटेबल है तो ए फ्यू आएगा, ए ऑप्शन। आगे चलें। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, बहुत ही ज्यादा कटु जो ध्वनि होती है, बहुत ही ज्यादा तीखी, तीक्ष्ण या कटु ध्वनि को क्या कहेंगे? मोनोटोनी, हार्मनी, कैकोफोनी या सिम्फनी। हार्श साउंड को क्या कहते हैं बताओ? हार्श या कटु ध्वनि को कहेंगे कैकोफोनी। मोनोटोनी क्या होता है? मोनोटोनी होता है नीरसता या वीरसता। हार्मनी होता है मैत्री या तालमेल या सामंजस्य, और सिम्फनी होता है संगीत रचना, और कैकोफनी होता है हार्श साउंड यानी तीक्ष्ण या कटु ध्वनि। आगे चलिए। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन चेंज करें। यू सेड आई स्कोर्ड 4 गोल्स। तुमने कहा, क्या कहा? आई स्कोर्ड 4 गोल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सैड है तो टेंस, ये स्कोर्ड सेकंड फॉर्म है,
पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, किसमें चेंज, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जिस सेंटेंस में, जिस ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट नहीं है, आपको उसको एलिमिनेट करना है। इसमें हैव आ रहा है और इसमें सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो इन दोनों सेंटेंस को हमने बाहर कर दिया। बच्चे कौन कौन से सेंटेंस, बी और डी। बी और डी को ध्यान से पढ़ो। यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स, यू सेड दैट आई हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। बताओ यहां पर यू आएगा कि आई आएगा, दिमाग लगाइए अपना। तुमने कहा, ठीक है, तुमने क्या कहा, आई स्कोर्ड 4 गोल्स, तुमने कहा कि मैंने 5 गोल स्कोर कर दिए, तो ये आई यहां पर यू के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन इस यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू का क्या होगा, यू, बी ऑप्शन। आगे चलिए। ब्लैंक वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। जो कोई भी हॉल में प्रेजेंट है वो वोटिंग प्रोसेस प्रेजेंट थे, वोटिंग प्रोसेस में उन्होंने भाग लिया। तो जो कोई भी, इंसानों के लिए किसका यूज होता है, हु एवर, विच एवर, वेयर एवर या वॉट एवर। विच एवर होता है वस्तुओं के लिए, वेयर एवर होता है प्लेस के लिए, हु एवर होता है इंसान के लिए, और वॉट एवर होता है जो कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर यूज होगा ए का, हु एवर वॉज प्रेजेंट इन द होल, टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। वोट कौन करेंगे, इंसान करेंगे, तो हु एवर का यूज होगा, ए ऑप्शन। आगे चलें। कमेंट करके बताओगे कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके। सेलेक्ट द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड सोशल। सोशल वर्ड के सूटेबल प्रीफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो डिस सोशल होता है, एंटी सोशल होता है, प्री सोशल होता है, या इन सोशल होता है। एंटी सोशल, समाज के विरुद्ध, एंटी सोशल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रीजन ब्लैंक आई डोंट अटेंड द पार्टीज। यही कारण है मैं पार्टीज को अटेंड क्यों नहीं करती हूं, ठीक है। क्यों का सेंस आ रहा है, सिंस, बिकॉज और सो। बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए, सिंस इसलिए, तो ये नहीं आएगा। क्यों का सेंस चाहिए, तो दिस इज द रीजन वाई आई डोंट अटेंड द पार्टी। यही वो कारण है मैं पार्टीज को अटेंड क्यों नहीं करती हूं। ये जो दिस इज द रीजन, ठीक है, ये एक क्लोज है, वाई आई डोंट अटेंड द पार्टीज। ये क्या है, ये क्लोज है जो वाई से बना है, WH वर्ड से बनता है क्लोज। नेक्स्ट चलिए। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चूज करना है। आपके 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत एक अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन लगा कि 2 ऑप्शन में एक बार के लिए तो मेरी भी आंखें धोखा खा गई थी उसको देखकर। मुझे लगा यार फॉर्मेशन के हिसाब से ये सही है तो उसको टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में ध्यान गया कि उसके आगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ये जो निशान है, विस्मयादि बोधक निशान, ये हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होना जरूरी है। जैसे प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है वैसे। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय का क्या बनेगा, हाउ इंटेलिजेंट बॉय ही इज। हाउ इंटेलिजेंट बॉय, अब देखो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। हाउ ही इज हाउ इंटेलिजेंट, ये भी गलत है। हाउ इज एन इंटेलिजेंट, तो ये दोनों तो फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है। इसमें वर्ब नहीं है, सेंटेंस सही होगा ए ऑप्शन, हाउ इंटेलिजेंट बॉय ही इज। नेक्स्ट है, शी हैड वन द मैच वेन वी ब्लैंक द वेन्यू। जब हम वेन्यू पर पहुंचे तब वे मैच जीत चुके थे। मैच हैड वन यानी पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट। यहां पर पास्ट परफेक्ट आया है तो वेन के बाद में आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किससे होगा, सेकेंड फॉर्म से, बी ऑप्शन। आगे चलें।
चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड ग्रोन वेरी टॉल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो तो सी सेड टू मी, ठीक है। अब हाउ टॉल आई हैव ग्रोन, यहां पर वर्ब देखिए आई हैड ग्रोन, ठीक है, आई हैड ग्रोन है, हैड ग्रोन है, हैड ग्रोन है तो डायरेक्ट स्पीच होना चाहिए भाई, ये पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट स्पीच किससे होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच होना चाहिए या तो सिंपल पास्ट से या फिर प्रेजेंट परफेक्ट से। तो हाउ टॉल आर यू, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये रेस से बाहर हो गया। इन तीनों को देखिए, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस हैं। हाउ टॉल आई हैव ग्रोन, यू हैव ग्रोन वेरी टॉल, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, बताओ क्या आएगा। अब आपको ध्यान देना है इन पे, आई और यू पे। देखिए शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ टॉल, अब शी अपने लिए आई का यूज थोड़ी ना कहेगी, शी तो मी के लिए कह रही है कि तुम कितने ग्रो कर गए हो, तो शी सेड टू मी के अकॉर्डिंग आएगा यू, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बाय whom was this window broken, whom was this window broken by भी हो सकता है, जो कि एग्जाम में आया था 12 मार्च को, तो इसको आपको वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, who broke this window, who had, जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं टेंस में चेंज नहीं होगा, तो हैड नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। बाय whom was this window broken, was प्लस वर्ब थर्ड है, इसका मतलब है एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आई होगी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, तो who broke this window, ए ऑप्शन। आगे चलें, पुट द रूट वर्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट में रूट वर्ड क्या है वो बताओ, आपको रूट वर्ड बताना है, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स को हटाकर रूट वर्ड बताओ। तो आई एम इम प्रीफिक्स लगा है, एम ई एन टी मेंट सफिक्स लगा है, जब इम प्रीफिक्स और मेंट सफिक्स दोनों हट जाएंगे तो रूट वर्ड क्या बना, प्रिजन, रूट वर्ड क्या होगा, प्रिजन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज क्वाइट टफ टू ब्लैंक which candidate will win the presidential elections, तो कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा, ये प्रिडिक्ट करना, इसकी भविष्यवाणी करना टफ है। तो प्रिटेंड होता है नाटक करना, इलेक्ट होता है वोट देना, इलेक्ट करना चुनना, आर्ग्यू लड़ाई झगड़ा करना, प्रिडिक्ट होता है क्या करना, भविष्यवाणी करना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन अवार्ड वॉज गिवन टू द फिल्म अंधाधुंध, अंधाधुंध फिल्म को एक अवार्ड दिया गया था, तो अवार्ड ऑब्वियसली जूरी के द्वारा दिया जाएगा। ये वॉज गिवन है यानी सिंपल पास्ट टेंस चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर हैड है तो एलिमिनेट कर दिया, ये सेकेंड फॉर्म है, ये हो सकता है, यहां वाज, यहां विल, दोनों एलिमिनेट, बी ऑप्शन सही होगा, द जूरी गेव द फिल्म अंधाधुंध एन अवार्ड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, 3 वर्ड्स हैं, ब्यूटी, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफाई। आपको ये बताना है, इनको मैच करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है। तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी क्या होता है, ब्यूटी होता है नाउन, ठीक है, योर ब्यूटी, आर ब्यूटी, तो ब्यूटी को नाउन से मैच कर दीजिए। ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव, और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई करना, सुंदरता, सुंदर बनाना, तो ब्यूटीफाई है वर्ब। ओके, आगे चलें, द न्यू एम्प्लॉय इज ब्लैंक एफिशिएंट ब्लैंक द प्रीवियस वन, नई एम्प्लॉय उतनी एफिशिएंट है जितनी की पहले वाली,
तो एज एफिशिएंट एज द प्रीवियस वन, एज से कंपैरिजन होगा, ए ऑप्शन। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है, उसका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट आपको ढूंढना है। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। तो मैट और वॉज ये दोनों सही मैच कर रहे हैं, तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। राइटिंग अ बुक, बुक के लिए ए का यूज हुआ है तो ये भी सही है। वॉज के बाद में राइटिंग यानी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। द कपल ऑफ डेज नहीं होता, अ कपल ऑफ डेज होता है, तो अ कपल ऑफ डेज आना चाहिए, बी ऑप्शन में एरर है। आगे चलिए, चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो। वाई डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी, वाई डज नॉट लाइक टू बी, सॉरी वाई नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। हु डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी, खुश रहना कौन नहीं चाहता है, खुश रहना कौन पसंद नहीं करता है, खुश रहना सभी पसंद करते हैं। देखो देखिए, असर्टिव सेंटेंस अगर नॉर्मल है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा, असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। तो खुश रहना कौन पसंद नहीं करता, खुश रहना कौन पसंद नहीं करता, इसका मतलब है सभी खुश रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। धनवान बनना कौन पसंद नहीं करता, इट मीन्स सभी धनवान बनना पसंद करते हैं। तो ही डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी गलत, आई लाइक टू बी हैप्पी गलत, एवरीबडी लाइक्स टू बी हैप्पी, मतलब सभी लोग खुश रहना पसंद करते हैं। हु डजंट लाइक टू बी हैप्पी। चूज करेक्ट पैसिव सेंटेंस। ए चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, हिज थ्योरी, अब देखो कुड है, जब मॉडल होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे वो मॉडल सेम मॉडल में ही आएगा। मॉडल के बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी, तो इसमें इज है एलिमिनेट, यहाँ वॉज है एलिमिनेट, यहाँ पर कैन है एलिमिनेट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाई ए चाइल्ड, ये ऐसे ही प्रिंट टाइप किया हुआ है, इस पे ध्यान मत देना। आगे चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब दिन और रात एकदम इक्वल लेंथ के हो उन दिनों को क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स, स्टेलर, एक्लिप्स या सोल्स्टिस, क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स कहेंगे। इक्विनॉक्स पे दिन और रात बराबर होते हैं जितने बड़े दिन होंगे उतनी ही बड़ी रात होगी, उसे कहेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है। स्टेलर्स कहते हैं किसको? रिलेटेड टू स्टार्स, तारों से संबंधित। एक्लिप्स होता है ग्रहण, और सोल्स्टिस होता है जहां पर सबसे बड़े दिन होते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे सोल्स्टिस। और जब रात और दिन बराबर हो उसको कहेंगे इक्विनॉक्स, ए ऑप्शन। आगे चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, बहुत बार करवाया हुआ है, जिसकी रेपुटेशन इविल हो यानी बुरी रेपुटेशन वाला आदमी। आइकन, फेमस, नोटोरियस या रिनोड। आइकन, फेमस और रिनोड ये तो क्या है? ये यहां पर REKN होगा, इसकी रिनोन की स्पेलिंग सही कर लेना। कुख्यात को कहेंगे नोटोरियस, यानी बुरी रेपुटेशन वाले व्यक्ति को कहेंगे नोटोरियस। आगे चलें। माई आंट हु ऑर्डर्स एवरीवन अराउंड इज ए पेन इन द नेक, क्या होगा? मेरी आंट जो लोगों को ऑर्डर देती रहती है, इज अ पेन इन द नेक को क्या कहेंगे? वेरी अनोइंग, क्या होगा? वेरी अनोइंग, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्यूरियस और आर्गुमेंटेटिव। बताओ क्या आएगा? अब देखो,
सेंटेंस में यूज करना है। अ पेन इन द नेक होता है जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करता हो, ठीक है, उसको कहेंगे गुस्सा आ जाता हो। लेकिन आप देखो वेरी अनोइंग, आर्ग्यूमेंटेटिव और शॉर्ट टेम्पर्ड, इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है, मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन आपको चूज उसको करना है जो यहां पर सुटेबल हो। तो इज अ वेरी अनोइंग तो यहां पर सुटेबल नहीं होता, इज अ वेरी अनोइंग नहीं होगा, इज वेरी अनोइंग, राउंड इज वेरी अनोइंग। तो अगर यहां पर ए हो तब वेरी अनोइंग को चूज नहीं करेंगे, लेकिन अंडरलाइन पार्ट में ए भी इंक्लूड है तो वेरी अनोइंग आएगा, इज वेरी अनोइंग, बहुत जल्दी बुरा मानने वाली है। आगे चलें, पंकज इज टू वाइज टू बी चीटेड। अब देखो पंकज इज टू वाइज टू बी चीटेड, पंकज चीट होने में बहुत क्या है, बुद्धिमान है, मतलब पंकज इतना बुद्धिमान है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता। तो पंकज इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, पंकज इतना बुद्धिमान है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन, ये फिक्स फॉर्मेशन में आएंगे। आगे चलें, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम, इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताओ। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मीन्स पीपल विद अ जनरस हार्ट, टू गेट इन टू ट्रबल टूगेदर, बी इन टोटली हेल्पलेस कंडीशन, पीपल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बर्ड्स, एक ही जैसे पंखों वाले बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोग जिनमें एक जैसी समानताएं होती हों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, मजा आ रहा है मॉडल पेपर सॉल्व करने में। सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का सिनोनिम बताओ। देखो जो वॉकेब है वो भी आपके बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, नॉर्मल लेवल की वॉकेब आई थी 12 मार्च वाले एग्जाम में। तो मैग्नीफाई होता है बढ़ाना और बड़ा कर देना, मैग्नीफाई का सिनोनिम होगा एनलार्ज। क्या होगा, एनलार्ज। विथड्रॉ निकालना, श्रिंक सिकुड़ना, डिक्रीज कम होना। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम होता है एनलार्ज। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, मदर ने उसको कहा कि नदी को नीला रंगो, यानी कोई लड़का या लड़की पेंटिंग कर रहा होगा तो उसकी माँ ने कहा कि भाई नदी को के नीला कलर करो। तो मदर, अब सैड टू का किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। अब यहां पर सैड, मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, मदर टोल्ड टू हर, टोल्ड कभी भी अपने बाद टू नहीं लेगा क्योंकि टेल ट्रांजिटिव वर्ब होती है और टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। मदर आस्क्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, अगर यहां पर टू होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, तो सही ऑप्शन होगा बी। आगे चलें, एंटोनिम ऑफ सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का एंटोनिम बताओ। रिफ्रेशमेंट, लिवलीहुड, स्टारवेशन और नरिशमेंट। सस्टेनेंस का एंटोनिम होगा नरिशमेंट। क्या होगा, नरिशमेंट, पोषण से रिलेटेड। रिफ्रेशमेंट, लिवलीहुड और स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है भूखमरी, तो ये नहीं होंगे, नरिशमेंट इसका सिनोनिम होगा। आगे चलो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। नन बट यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, कोई और नहीं, तुम एक अच्छी सुंदर लड़की हो। तो ओनली यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, नॉट ओनली यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल बट यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये इन दोनों का तो फॉर्मेशन ही अलग है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल और नन बट यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक बात बताओ, ये कहना चाह रहा है कि केवल तुम ही एक सुंदर, नन बट यू, यानी तुम्हारे अलावा कोई और सुंदर लड़की नहीं है, मतलब केवल तुम ही एक सुंदर लड़की हो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। आगे चलें, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पे
बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है किसी भी चीज पे। क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है जो क्रेडिट देता हो यानी ऋण देता हो। प्लॉजिबल कहते हैं जो विश्वसनीय हो, विश्वास करने लायक। रिलायबल होता है भरोसेमंद, और क्रेडुलस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इजीली किसी पे बिलीव कर लेता हो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई सेड टू द पोस्टमैन, इज देयर अ लेटर फॉर मी। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई आस्क्ड द पोस्टमैन। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो इफ वेदर से कनेक्ट करो। यहां पर वॉज से कनेक्ट किया गया, यहां पर दैट से कनेक्ट किया गया है। दोनों ऑप्शन गलत हैं। ए और बी में देखो, इफ देयर, अब इज को वॉज में चेंज कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर मी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कांट यूज द सफिक्स फुल। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से वर्ड के फुल सफिक्स नहीं ऐड कर सकते, यानी कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें अगर आप फुल सफिक्स ऐड करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कलर में ऐड करो, कलरफुल सही है, डाउटफुल सही है, मीनिंगफुल सही है, लेकिन वैल्यूफुल नहीं होता, वैल्यूएबल होता है। वैल्यू के एबल प्रीफिक्स लगता है, ना कि फुल। क्लियर है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। सिनोनिम ऑफ एविडेंस। एविडेंस का सिनोनिम बताओ। इंडिकेशन, एविडेंस यानी प्रमाण, इंडिकेशन इशारा। रिफ्यूटेशन, डिनायल और कंसीलमेंट, बताओ क्या होगा। इंडिकेशन होता है कोई इशारा या प्रमाण, तो एविडेंस का सिनोनिम होगा ए, इंडिकेशन। रिफ्यूटेशन, डिनायल होता है मना करना, कंसीलमेंट होता है छुपाना, कंसील करना, सॉरी छिपाना। आगे चलें। माई मदर इज द ब्लैंक इंस्पायरेशन इन माई लाइफ। मेरी माँ मेरी लाइफ की द का यूज हुआ है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं, सॉरी पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा द से पहले, और बिगेस्ट से पहले मोस्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिगेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट भी सुपरलेटिव है। दो सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ यूज नहीं करेंगे, तो द मोस्ट बिगेस्ट नहीं होगा। माई मदर इज द बिगेस्ट, सी ऑप्शन। आगे चलें। चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस है 4 पार्ट्स में, तो जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। आइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स में से एक, लीड टू द हॉस्पिटल, एक रोड्स में से एक हॉस्पिटल जाती है। तो आइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स जो है वो अब का ऑब्जेक्ट है। रोड्स अब का ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट आइदर है। आइदर मतलब कोई एक के लिए लीड नहीं लीड्स आना चाहिए, तो सी ऑप्शन में एरर है। आगे चलें। कांस्टेंट का एंटोनिम बताओ। अनचेंजिंग, जिसमें परिवर्तन ना हो। कांस्टेंट होता है निरंतर, गतिशील। कंपेटेंट, जो कंपेटेंट हो, प्रतियोगी हमारा। फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट करता हो, उतार चढ़ाव वाला। स्टैटिक, स्थिर। क्या होगा बताओ। कांस्टेंट होता है निरंतर, निरंतर, तो इसका एंटोनिम होगा स्टैटिक, स्थिर। Why do you spend so much money? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। Why do you spend so much money? तो do है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इजमार से बनेगा। जिस सेंटेंस में इजमार नहीं है उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ए ऑप्शन में वॉज है तो गलत, सी ऑप्शन में हैज है तो गलत, बी और डी को पढ़ो। Why is so much so many being spent? अब देखो being नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट चाहिए। Why is so much money spent by you? डी ऑप्शन। परसिस्ट का सिनोनिम बताओ। परसिस्ट का सिनोनिम क्या होता है? कंटिन्यू, सीज, हॉल्ट और फॉरगेट। परसिस्ट होता है रुक रुक कर, सॉरी परसिस्ट होता है निरंतर। परसिस्ट निरंतर होता है, तो निरंतर का सिनोनिम होगा कंटिन्यू, लगातार। सीज करना। होल्ट, होल्ट होता है विराम लगा देना,
रोक देना, फॉरगेट होता है भूल जाना। ये ऑप्शन सही होगा। आगे चले। देयर वॉज ए हीटेड डिस्कशन, ब्लैंक है, 2 मेंबर्स ऑफ द क्लब, क्लब के 2 मेंबर्स के बीच हीटेड डिस्कशन था, तो 2 के लिए अमंग होगा, अब होगा, इन होगा या बिटवीन होगा? कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? 2 के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन आएगा। देखिए मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग भी लिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 12 मार्च वाले एग्जाम में प्रेपोजिशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि 19 मार्च को भी वो नहीं आए प्रेपोजिशन, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं पेपर में। तो 12 मार्च का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर मैंने बनाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी मैंने 1-2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। आगे चले। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। द न्यूज रिपोर्टेड दैट द पुलिस हैव केस्ड द गिल्टी पर्सन एंड आर इंटेरोगेटिंग हिम। पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो हैव का यूज हुआ है, लेकिन केज जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है केज कोट कोट। तो पुलिस हैव कोट द गिल्टी, हैव कोट आना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। आगे चलें। सिनोनिम ऑफ सॉलिड, सॉलिड होता है मजबूत, सॉलिड का सिनोनिम होगा फ्लैट, फॉर्म, वेकेंट या होलो, होलो खोखला, वेकेंट खाली, फ्लैट समतल, तो फर्म होता है मजबूत, बी ऑप्शन। आगे चलें। इफ आई ब्लैंक दैट यू वर कमिंग ओवर, यू वर कमिंग ओवर, तो ये वर है यानी पास्ट की बात है, तो प्रेजेंट तो नहीं आएगा। आई वुड हैव, यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड आ गया, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो इधर क्या आना चाहिए? इधर आना चाहिए हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो इफ आई हैड नोन। आगे चलें। लंदन इज ब्लैंक यूरोपियन सिटी, यूरोपियन के लिए कौन से आर्टिकल का यूज होगा? लंदन इज ए यूरोपियन सिटी, ए ऑप्शन। मीनिंग ऑफ केड्स विस्कर्स, केड्स विस्कर्स का मीनिंग क्या होगा? ये इडियम है, ए वेरी इजीली मैटर, सॉरी ए वेरी इजी मैटर, टू बी हाईली इंप्रेसिव, टू बी वेरी डिटरमाइंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कैट्स विस्कर्स का मतलब होता है जैसे बिल्ली के मूछें होती हैं, जिस बिल्ली के बहुत ही बड़ी बड़ी सुंदर मूछें होती है तो वो इंप्रेसिव लगती है, इंप्रेस करती है, तो कैट्स विस्कर्स का मतलब है टू बी हाईली इंप्रेसिव, बी ऑप्शन। आगे चलें। द सफिक्स लेस मीन्स, लेस जो सफिक्स होता है उसका क्या मतलब होता है? फुल ऑफ, विदाउट के बिना, लेस कम, नो नहीं। लेस सफिक्स का मीनिंग होता है विदाउट, बिना। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब बिना मीनिंग के। द एरिया इज ब्लैंक क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलांस। देखो सर्विलांस के लिए अंडर का यूज होता है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, तुम सीसीटीवी सर्विलांस में हो, तो सीसीटीवी को कहेंगे क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलांस, अंडर का यूज होगा। आगे चलिए। आई हु ब्लैंक योर फ्रेंड एंड वेल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन। आई के साथ एम का यूज होना चाहिए ना, आई एम योर, आई हु एम, क्या आएगा? आई के लिए एम का यूज यहां नहीं होगा, आई। अब इस आई, ये जो क्लोज है, ये एक क्लोज बना है। हु इज, मैं जो तुम्हारा दोस्त और वेल विशर हूं। अब इस आई की जो वर्ब है ये है शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यहां पर इज आएगा, हु के अकॉर्डिंग क्लोज है ये, तो इज का यूज होगा। आगे चलें। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करो। ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली मी नहीं होता है, सब्जेक्ट का यूज होगा। भाई कैन का सब्जेक्ट कहां है? मी तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना चाहिए।
वर्ब को तो उसका सब्जेक्ट चाहिए, जब तक आप वर्ब को उसका सब्जेक्ट नहीं दोगे वर्ब नाराज होके बैठा रहेगा। तो वर्ब कैन क्या है, मॉडल, मॉडल वर्ब ही तो होते हैं, तो मॉडल को उसका सब्जेक्ट दो। ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है वी कुड सी ब्लैंक वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। वाइल्ड एलिफेंट्स क्या है, ये नाउन है। कैसी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ही प्लूरल होती है, तो प्लूरल नाउन है। नन वाइल्ड एलिफेंट, लोट वाइल्ड एलिफेंट्स, सम वाइल्ड एलिफेंट्स या एनी। नन, लोट और एनी नहीं आएगा, सम आएगा, कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स। दिस फर्नीचर ब्लैंक नॉट सो गुड। फर्नीचर जो नाउन है उसको हम सिंगुलर नाउन की तरह डील करेंगे, तो फर्नीचर के लिए इज का यूज होगा। दिस फर्नीचर इज नॉट सो गुड, यह फर्नीचर ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये जो मॉडल पेपर नंबर 5 है, 12 मार्च का जो एग्जाम था उसके ऊपर बेस्ड मॉडल पेपर है। 19 मार्च वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस मॉडल पेपर को करने के बाद। अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दे सकते हैं इस तरह के मॉडल पेपर्स करके। टॉपिक्स का वेटेज ना सिर्फ इंग्लिश में, बाकी हिंदी और जीके में भी आप ये देख सकते हैं। जैसे जीके में करंट का पार्ट ज्यादा आया था तो आप करंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। करंट में भी जैसे इंडिया का करंट ज्यादा आया है, इस तरह से आप कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि 6 दिन अपने आप में बहुत अच्छा टाइम होता है। ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है, तो 6 दिन में अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट जरूर करना है, क्योंकि 45 प्लस का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करनी है। ओके, बाय।